तुम्हारे लिए जो सबसे कीमती चीज है हवा, हमने किसी भी हाकिम, किसी भी हुकूमत, चाहे वो सुपर पावर हो या लो पावर में हो, आम पावर में हो या आप पावर में हो, जितनी भी दुनिया में पावर हैं उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हवा को कंट्रोल कर सके, इसको हम सिलेंडर में भर सके। अगर इस हवा के ऊपर कंट्रोल होता तो इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता। सही से जान लो। और खास तौर पे जो टोपी लगाने वाले, कुर्ता पहनने वाले, नमाज पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, इनको बड़े सफारी से सिलेंडर मिल भी जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, तो बहुत पुराने मिलते, कभी भी फट सकते हैं। अल्लाह ने ये हवा, तुम यहाँ बैठे हो हवा मिल रही है, आप घर पे जाओगे हवा वहां पे मिलेगी, आप अभी प्लेन में चलो तो आपको ऑक्सीजन वहां भी मिलेगी। ये ऑक्सीजन आसमान से तकरीबन जहां पे ये प्लेन उड़ता है 3500 फुट की ऊंचाई पर, 4000 और 5000 फुट की ऊंचाई पर, वहां पर ये ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप हिमालय पहाड़ की एवरेस्ट चोटी पे चले तो आपको सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। आपको अगर कोई लड़ाकू बीमार उड़ाना है तो आपको पीछे सिलेंडर लगाना पड़ेगा। क्यों? हो सकता है कि आपका प्लेन 5000 फुट की ऊंचाई पर भी जा सकता है और आपको वहां पे ऑक्सीजन ना मिले, आप मर भी सकते हैं। अल्लाह ने यह ऑक्सीजन जिसको आप सांस ले रहे हैं, अगर इसकी कीमत अल्लाह चार्ज लगाना चाहे 1 मिनट की 100 रुपए, जो भी सांस लेंगे 1 मिनट में 100 रुपए तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता तो हम ये चार्ज देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जिस तरीके से आज हमारे सामने गैस सिलेंडर का मामला है, उससे कहीं ज्यादा ये ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला, अल्लाह ने तुम्हें ये ऑक्सीजन फ्री दी है, ये तुम्हें ऑक्सीजन फ्री दी है। यही नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमान को, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नदी नहरों को, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सूरज को, अल्लाह ने तुम्हारे लिए चांद को, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सवारियों को, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कश्तियों को, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया की सारी चीजें, सूरज चांद सितारे सारे मुसख्खर कर दिए। ये सब कुछ दिया, हवा पानी गिजा सब कुछ दी। अल्लाह ने कभी भी आपके ऊपर एहसान नहीं जिताया कि हमने तुम्हें इतनी कीमती चीज दी है, ऐसी ऐसी रोजी दी है, हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। लेकिन जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो अल्लाह कहता है कि हमने मोमिनों पे एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, हमने मोमिनों पे एहसान किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज करके। हम और आप कितने खुशनसीब हैं कि हमने कलमा पढ़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब जानते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अल्लाह की इबादत करेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह घर में रहेंगे तो नबी की सुन्नत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी की सुन्नत से जिंदगी बसर करेंगे। ये मतलब है उसका आपने इकरार किया है, उसका आपने वादा किया है, रब से ये वादा करके भी आए हैं और दुनिया में इसका इकरार भी कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक तआला ने जरा इस आयत को देखो, इसका सही तरीके से रिसर्च करो। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफईदता क़लीलन मा तशकुरून। ऐ नबी कह दीजिए, हमने तुम लोगों को पैदा किया है। और कैसे पैदा किया? आप अपनी पैदाइश पे जाइए, फिर आप किसी के ऊपर ताना कसिए, आप अपनी हकीकी पैदाइश पे जाइए, आप अपना पूरा सर्वे कीजिए, अल्लाह ने हमारी कैसे पैदाइश की है। फिर अल्लाह ने हमारे लिए इस आयत में अल्लाह ने कान का जिक्र किया, इस आयत में अल्लाह ने आंखों का जिक्र किया, इस आयत में अल्लाह ने दिल का जिक्र किया, इस आयत में सिर्फ अल्लाह ने, रब ने 3 चीजों का जिक्र किया है। हमारी
बॉडी की 3 चीजों का जिक्र किया है, कान, आंख और दिल, और जितने भी आ जाए किसी आजा का जिक्र अल्लाह ने इस आयत में नहीं किया। इसका मतलब यह है लोगों, तुम अपने कान को बुराइयों के सुनने से बचा लो। लोगों, तुम अपने कान को गीबत और चुगली से बचा लो। लोगों, तुम अपने कान को बुरी बातों से बचा लो। लोगों, तुम अपने कान को वाहियात और फाहिशात और फोश बातों से रोक करके अपने कानों को महफूज कर लो, और अपनी आंखों से वही देखो जिसको रब ने देखने का ऐलान किया है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। जहां पे हमारे इस्लाम के खिलाफ बात आए, अपनी नजरों को नीचा कर लो। जहां पे सुन्नत के खिलाफ आए, अपनी नजरों को रोक लो। अपने कान को, अपनी आंखों को और अपने दिल को। ये दिल जब से आदमी पैदा होता है तब से बराबर हरकत करता है, कभी बंद नहीं होता। तभी तो दिल के मरीज होते हैं लोग ज्यादा। और यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही हमारा मोटर है जो पानी सर से लेके पैरों तक खून को चढ़ाता है। यही हमारा दिल, और ये दिल अगर इसको जिंदा रखना चाहते हैं, ये दिल अगर इसको आप बाकी रखना चाहते हैं, ये दिल इसको आप मजबूत रखना चाहते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हृदयों के मरीजों सुन लो, हार्ट के मरीजों सुन लो, अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को अगर राहत मिलती है तो कानपुर के बड़े डॉक्टर जो हृदय का विशेषज्ञ, हार्ट का विशेषज्ञ, उसकी दवा खाने से आपको थोड़ा आराम मिल सकता है, लेकिन इतना नहीं। अला बिज़िक्रिल्लाह, कौन कह रहा है ये बात? खबरदार अल्लाह के जिक्र से, खबरदार अल्लाह की याद से, अल्लाह की इबादत से, कुरान की तिलावत से तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को राहत मिलती है, दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को आराम मिलता है। इतना आराम मिलता है कि बड़ी बड़ी टानिकें इतना अगर पिला दी जाए तो हृदय में काम नहीं करेंगी जितना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलमात, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, ये जितना काम करता है दिल के ऊपर आराम के लिए कोई दवा नहीं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात उसकी बात, ये कौल उसका कौल, ये फरमान उसका फरमान जिसने दुनिया के सारे दिलों को बनाया, जिसने मछली के दिल को बनाया। वही मछली, उसका दिल जानते हैं कितना बड़ा होता है? एक कार के बराबर। लंबाई मैंने बताई थी 100 फुट के बराबर। खाती कितना है? 4 टन खाना खाती है। 4 टन। ये हमारे पूरे गांव के लिए खिलाने के बाद भी बच रहेगा सिर्फ एक मछली, इतना खाना खाती है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये बात अल्लाह बयान फरमा रहा है जिसने तुम्हारे दिल को बनाया है, जो तुम्हारी सही फिल्टरिंग करता है, जो तुम्हारी सही तरीके से पंपिंग करता है। ये दिल अगर ये काम करना बंद हो जाए तो आपका जिस्म ठंडा पड़ जाएगा और मौत के आगोश में आप चले जाएंगे। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक ऐसा लोथड़ा है, जब तक वो सही रहता है तब तक पूरा जिस्म सही रहता है, और जब वो खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। वइज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, जब वो खराब हो जाता है पूरा जिस्म खराब हो जाता है। वइज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु, और जब ये जिस्म के अंदर ये पार्ट, ये अंग, ये उज़ू बिल्कुल सही रहता है, पूरा जिस्म सही रहता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। शुक्र कलीलम मा तशकुरून, रब ने खाना भी दिया, ठंडी हवाएं भी दी, बेहतरीन गिज़ाएं भी दी, बेहतरीन सवारियों का इंतजाम भी है, हमारे घर में सही तरीके से रहने का इंतजाम भी है, हमारे घर भी एयर कंडीशन है। आओ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयतों को भी पढ़ लो। अल्लाह ने सूरह सबा आयत नंबर 19, अहले इल्म ने ईमान को 2 हिस्सों में बांटा है।
اہل علم نے ایمان کے دو پارٹ کیے ہیں، دو بھاگ کیے ہیں، ایک شکر دوسرا صبر۔ جو بندہ شکر کرتا ہے، شکر جب اللہ اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو رب کی عبادت کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت اور پریشانی نازل کرتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ شکر کرنے والوں کے لیے۔ صبار شکور یہ اسی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والے۔ صبر کی بھی حد ہوتی ہے، کہاں تک صبر کریں؟ اللہ نے اسی مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا، بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ شکر کرنے والے، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور سنو، عجبا لامر المومن، صحیح مسلم حدیث نمبر 2999، 2999 نمبر مسلم کی روایت۔ عجبا لامر المومن، تعجب ہے مومن کے لیے۔ عجبا لامر المومن، مومن کے امر، مومن کے معاملے سے تعجب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، دایاں بھی اس کا، بایاں بھی اس کا، کھیت بھی اس کا، میڑ بھی اس کی، نقصان میں بھی فائدہ، فائدے میں بھی فائدہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام کے عام، گٹھلیوں کے نام۔ ان امرہ کلہ خیر، جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے ہار میں بھی جیت ہے اور جیت میں بھی جیت۔ اس حدیث کا ترجمہ یہی، اس کے تمام کاموں میں بھلائی ہوتی ہے۔ اگر وہ گھر میں بیٹھا رہے تو بھلائی، گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوگا، روڈ پہ چل رہا ہے تو بہتر ہوگا، ڈاکٹر کے یہاں دوا کے لیے اسٹور پہ آ جا رہا ہے تو خیر ہوگا۔ لیس ذالک لأحد، ایسا اور کسی کے لیے نہیں ہے، الا للمومن، سوائے مومن کے۔ اذا اصابته سرا، اسے اللہ بہت زیادہ خوشی دے دیتا ہے، بہت زیادہ اسے آرام پہنچا دیتا ہے۔ شکرہ، وہ شکریہ ادا کرتا ہے، رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ فکان خیرا لہ، وہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر اسے بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اسے پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، اسے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، اسے دنیا کے لوگوں نے گھیر لیا ہے، اسے واہیات قسم کے لوگوں نے گھیر لیا ہے، تب بھی اگر کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے فصبر، صبر، اس پر وہ صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، وہ بھی اس کے لیے بہتر بن جاتا ہے۔ ایسے عالم میں وہ صبر کرتا ہے، رب صبر کرنے کی وجہ سے اس نقصان کو مٹا کے فائدے میں بدل دیتا ہے۔ بات سمجھ میں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی بالکل صحیح سے۔ یہ مومن کے لیے ایسا، مومن کے علاوہ دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عام کے عام اور گٹھلیوں کے دام۔ اس حدیث کا، اور یہ حدیث مسلم کی 2999 2999 نمبر کی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ کے لیے کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1510 1510، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی لک شکارا